हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग इतने तगड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ना। अगर चैप्टर 1 का कोई भी सवाल है तो आप क्या टिकाना है, स्पोर्ट्स टिका देना आप। उसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। किसी भी इवेंट मतलब किसी भी इवेंट को प्लान करना है या किसी भी इवेंट को मैनेज करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, एंगेजमेंट कितना है वो पता होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें अपने को करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या हो जाता है, बिगिन विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आउटलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, बजट, टाइमलाइन और लॉजिस्टिक्स, इन सबका पता होना चाहिए। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करो सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे वेन्यू क्या होगा, लॉजिस्टिक्स क्या होगा, स्टाफिंग क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज करो फाइनेंसेस को, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, पार्टनरशिप्स, और टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड एंगेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि भाई कितना पैसा लग रहा है, कितना नहीं लगेगा, पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप कॉन्टीजेंसी प्लान्स टू अश्योर डेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भाई मतलब वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहो कि इतना भी लग सकता है। एंगेजमेंट की बात करें, एंगेज करो फैंस को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एड्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, फैन जोन्स के थ्रू, और अपने इंटरेक्शन विद एथलीटीज़ के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या करो, एंगेज करो। सस्टेनेबिलिटी इंप्लीमेंट करो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट सोशल मीडिया एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फिक्सचर्स जो है मैं आपको एक, या तो आप जाकी सौदागर करके एक चैनल है, उनकी जो वीडियो है फिक्सचर्स के लिए वो आप देख लीजिएगा, दी बेस्ट वीडियोस है। और एक रजत अरोड़ा करके एक चैनल है, उनके ऊपर जो उनकी जो 40 मिनट्स के फिक्सचर्स की वीडियो है उनको 2x में देख लीजिएगा। सारे के सारे आपको फिक्सचर्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको फिक्सचर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कौन सी हो जाती है। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को आप किस तरह से याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टेक्स ओवर। ठीक है। ये प्लान करती है, कोऑर्डिनेट करती है, एग्जीक्यूट करती है इवेंट को। MCMR से क्या याद रख सकते हैं, मार्केटिंग कमेटी हाइप्स द इवेंट। मार्केटिंग कमेटी क्या करती है, हाइप करती है इवेंट को। ठीक है। कैश किंग्स से याद रख सकते हैं, फाइनेंस कमेटी काउंट्स द कॉइन्स। ठीक है। सेफ जोन से याद रख सकते हैं, सिक्योरिटी कमेटी सेफ गार्ड जोन्स। ठीक है। इस तरह से याद कर लिया। क्या है, ऑक्टो, MC हैमर, कैश किंग्स, सेफ जोन, ऐसे। भाई पॉइंट एकदम दिमाग में आना, कैश किंग्स होते हैं, सेफ जोन होते हैं, क्या, सिक्योरिटी कमेटी सेफ गार्ड्स द जोन, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्लान हेड, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री प्री मतलब इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान, इवेंट के बाद। इवेंट के पहले अगर आपने आपको किसी दोस्त की जो अपना मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो इवेंट के पहले आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को बुलाएंगे, भैया भैया ये बात है, अपन लोगों को प्लानिंग करनी है। प्री इवेंट प्रिपेयर्स अहेड ऑफ टाइम, एक्शन टाइम के अंदर जो उस टाइम पे आपका दोस्त वो काम भी कर रहा होगा। ठीक है, कि ये चाय लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, पैर दबा रहा है आपके। रैप अप करने के अंदर भी आप लोगों को अच्छे से मतलब सारी चीज़ों को इवेल्युएट करना पड़ता है, परफॉर्मेंस गैदरिंग, फीडबैक कैसा हुआ, और सबको एकदम अच्छे से बाय बाय बोलना, सेटिंग अकाउंट्स की, भैया पैसे वैसे दे दो केटर के, लेके मत भग जाना। व्हाट इज़ अ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट क्या हो जाता है, टीम टेल्स से याद रख सकते हैं, टूर्नामेंट टेल्स टेल्स अबाउट टेल्स ऑफ टीम्स कम्पीटिंग। यानी कि ऐसी सीरीज़ जो ऑर्गेनाइज की जाती है कॉम्पिटिटिव इवेंट्स के दौरान, एक्चुअली इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स ऑफ टीम्स, जो BGMI और फ्री फायर और क्रिकेट और इन सब में टूर्नामेंट्स होते ही रहते हैं। आपको पता ही है किस टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं भैया। सबसे पहले तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, लीग टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। आप इसको किस तरह से याद रख लेंगे, KO पंच से याद रख लिया, नॉकआउट पंचेस आउट, लूजिंग टीम्स। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, लूजिंग टीम्स को क्या कर देते हैं, पंच आउट कर देते हैं। राउंड अबाउट के से क्या याद रख सकते हैं इसके अंदर, लीग गोज राउंड एंड राउंड विथ ईच टीम, मतलब राउंड रॉबिन फॉर्मेट वेयर टीम्स प्ले ईच अदर वंस और मल्टीपल टाइम्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मिक्स एंड मैच, यानी कि कॉम्बिनेशन मिक्सेस डिफरेंट टूर्नामेंट स्टाइल्स फॉर वेराइटी। ठीक है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, इनके बारे में भी और बात कर लेते हैं अपन लोग, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करें तो, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स टेलर्ड टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट्स और फुटबॉल मैचेस। इसके अंदर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक फन, SSF से याद रख सकते हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक फन। स्पोर्ट्स डे क्या हो जाता है, स्पोर्टी डे, लॉट्स ऑफ प्ले, अ डे डेडिकेटेड टू वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन एंड इवेंट्स। रन फॉर यूनिटी क्या हो जाता है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर थ्रू रनिंग इवेंट्स, प्रमोटिंग हार्मनी एंड टुगेदरनेस, यूनिटी रन, एवरीवनस फन। ठीक है। हेल्थ रन क्या हो जाता है, फोकस ऑन प्रोमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू रनिंग इवेंट्स, हेल्दी रन, फीलिंग्स रन। अगर आप इस तरह से लिखोगे ना ये चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करके, तो आप लोगों को क्या अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर कि भाई ये स्लैंग्स लिख रखा है। हेल्दी रन के अंदर क्या होता है, फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू रनिंग एक्टिविटीज़। रन फॉर फन क्या हो जाता है, कैजुअल रनिंग इवेंट्स एम टू इंजॉयमेंट एंड रेदर नॉट टू कॉम्पिटिशन। रन फॉर फन अंडर द सन। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का होता है, रनिंग इवेंट से ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस और फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर केस, यानी कि रन फॉर कॉज, यानी कि एप्लॉस पॉस, रन फॉर कॉज, एप्लॉस पॉस, RFCP बोल सकते हैं इसको। गॉट इट बडी, अपना ये वाला तो पूरा हो ही गया। अब इसके बाद में क्या है कि किस टाइप के, ये देखो,
ये सब तो पता ही है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये अपने जो अपन ने वो करे थे ना टूर्नामेंट्स जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीज़ें लिख रखी है। ओके, ये आपको मैंने बताई दी है। फिक्सचर्स जो है कहाँ से देखने हैं, जाकी सौदागर या फिर रजत अरोड़ा से देखना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल बचा है लास्ट टॉपिक। इंट्राम्यूरल क्या हो जाता है, द वर्ड इंट्राम्यूरल ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड इंट्रा और म्यूरस से, जो कि विद इन वॉल्स द टीम कम्पीट विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल इंटर क्लास या फिर इंटर हाउस टूर्नामेंट लाइक एन इंस्टीट्यूशन। भाई मैं तो बोलता हूँ आईपीएल की बात कर लो तुम सीधा सा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल आर एज फॉलोज, द प्रोवाइड इंटेंसिव एंड मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न with their skills, to improve sportsman spirit among students, to help in recreation of students, to improve social interaction among the students. Significance क्या होता है, it brings out hidden talent of the students, it brings leadership qualities in students. एक्स्ट्राम्यूरल की बात करें तो ये इंक्लूड कर देता है एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, या फिर स्कूल के बाहर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 2 or more school participate in each competition. The objectives of extramural are to improve the standard of sports, to improve, to provide experience to students, to develop sportsmanship and fraternity, to broaden the base of sports, to provide the knowledge of new roles या फिर एडवांस टेक्निक। मतलब बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखा के जाता है कि भाई एक्सपीरियंस बता देता है, स्टैंडर्ड बता देता है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्समैनशिप या फिर फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है, बेस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स के बारे में बात करता है, एडवांस टेक्निक के बारे में बात करता है। फिर सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है इसका, ये प्रोवाइड करता है रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कैंपस कम्युनिटी, और ये प्रोवाइड करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनलिटी, एज एंड जेंडर। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनलिटी, एज एंड जेंडर, और ये करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कैंपस कम्युनिटी। इसके अंदर रिवाइज करने जैसा कुछ था नहीं, मैं फिर भी आपको एक बार बेसिकली रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या था। सबसे पहले स्कोर्स मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके बाद में क्या होता है कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, एंगेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ हो ही गई। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के अंदर क्या होती है, ऑक्टो, एमसी हैमर, कैश किंग्स। ऑक्टो, एमसी हैमर, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के अंदर ऑक्टो, एमसी हैमर, कैश किंग्स। मार्केटिंग कमेटी हो जाएगी, ऑर्गेनिक कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कैश किंग्स, सेफ जोन, ये सारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्लान अहेड, एक्शन टाइम, ये सब पता ही है। व्हाट इज टूर्नामेंट क्या हो जाता है, टीम टेल्स, टूर्नामेंट टेल मतलब कोई भी ऐसे अलग अलग मल्टीपल जो टीम्स होती है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स या फिर टीम को अपन लोग एक ही कॉम्पिटिटिव वे के अंदर ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में क्या होता है, केओ पंच यानी कि नॉकआउट पंचेस आउट लूजिंग टीम्स, राउंड ऑफ बोल्ट यानी कि लीग गोज राउंड एंड राउंडेड विद ईच टीम, मिक्स एंड मैच यानी कि कॉम्बिनेशन मिक्सेस डिफरेंट टूर्नामेंट्स स्टाइल्स फॉर वैरायटी। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक फन। स्पोर्ट्स डे क्या होता है, स्पोर्ट्स डे लॉट्स ऑफ प्ले, मतलब ये ऐसा डे जो डेडिकेट किया जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कंपटीशन को। रन फॉर यूनिटी यानी कि यूनिटी रन या फिर एवरीवन्स फन यानी कि सब लोगों को साथ में ऐसे प्रमोट करना, ह्यूमैनिटी प्रमोट करने के लिए। हेल्थ रन अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फन रन फन को प्रमोट करने के लिए। स्पेसिफिक कॉज के लिए स्पेसिफिक कॉज को प्रमोट करने के लिए। ये आपको पता ही है। इंटरम्यूरल क्या है, स्कूल के अंदर ही करो। एक्स्ट्राम्यूरल क्या है, जो टूर्नामेंट्स होते हैं स्कूल के बाहर वाले, जिसके अंदर अपन लोग दो, कोई भी स्कूल हो गई, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब दो स्कूल जो कोई, उनको अपन लोग उनके बच्चों को मिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि अपने को कोई अच्छा लगेगा, अपन लोग उससे बात करेंगे, मतलब ऐसे सोशली अपन लोग एक्टिव हो जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई जगह देखने को मिलती है। स्पोर्ट्समैनशिप या फिर फ्रेटर्निटी की बात आती है, लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, सोशलिटी की बात आती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और मैंने पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री डाल दी है, फिजिकल एजुकेशन डाल दी है। और तो आप यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन मिनिमम लेस देन 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं, तो देख लो। और सारे के सारे न्यूमेरिकल से चैट जीपीटी प्लस से जो नोट्स जनरेट करे, आई बेट यू मैंने 5 घंटे लगाए सारे के सारे 9 पेज के नोट्स बनाने के अंदर। तो ये पूरे यूट्यूब पे, या फिर यूट्यूब छोड़ो, चलो पूरे के पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलना है। ठीक है, यू जस्ट ट्राई ऑल दीज नोट्स। और कमेंट सेक्शन के अंदर जाते जाते जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई ना, जैसे केयर्स हो गया इसके अंदर, और एक और कौन सी थी वो, केयर्स के बाद में उसकी फुल फॉर्म लिख दो कि केयर्स में क्या क्या था। इसके बाद में ये ऑक्टो हो गया, एमसीएमआर हो गया, कैश किंग हो गया, ठीक है, सेफ जोन हो गया, और इसके बाद में केओ पंच हो गया, राउंड ऑफ वोल्ट हो गया। ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रिक्स है ना, ये लिख दो जाके, ताकि क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी ये सारी ट्रिक्स। फिक्सचर देख लेना इसके बाद में। ओके बाय, कमेंट लाइक शेयर कर देना अगर मन करे तो।